आज के डे में बिहेव किया है चार्ट ने। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है आज के सेशन में ये रही कि हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग पोजीशन जो हम ले सकते थे वो इस पोजीशन से बाइंग ले सकते थे। अगर एक बार भी प्राइसेस कहीं ना कहीं इस सबका एक लो अगर ब्रेक करते हुए हमें नजर आती नीचे की तरफ तो हम वहाँ पे एग्जिट हो जाते, वो हमारा स्टॉप लॉस होता। लेकिन प्राइसेस ने कहीं ना कहीं किसी भी का भी लो जो है वो ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं किसी का भी एक लो जो है वो ब्रेक नहीं किया है। इस सारे प्लेस से एक बाइंग हमें बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि जब जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो नीचे आई है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके प्राइसेस ऊपर गई है। अगर यहाँ पे एक ऊपर गई है तो यहाँ पे नीचे आके कहीं ना कहीं इसने बाइंग लिया है इस प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते थे और उसके बाद एक बाइंग प्लान जो है आज के डे में कर सकते थे। फिलहाल हम बात करेंगे अभी कि कल के लिए जो चार्ट है वो किस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है। यानी 6 जून के लिए जो प्री मार्केट एनालिसिस है उसका हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव जो है वो कर रहा है प्री मार्केट एनालिसिस। अभी हाल फिलहाल में जो चार्ट का बिहेवियर है वो चार्ट का बिहेवियर ये दिखा रहा है कि अभी प्राइसेस इसके ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो हमारा जो प्रेजेंट लो है वो 22,200 का है और प्रेजेंट हाई जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ऊपर में हाई कहाँ पे हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है बात है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस चीज़ को देखें तो ये एक कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई ऊपर की तरफ जो है ब्रेक हमें लोअर लो जो है दिख रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो लो हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक लो जो है वो एक हाल फिलहाल में पहला लो जो है हमें ये 22,200 का दिख रहा है। स्टिल अगर 5 मिनट की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ये एक इस लो की बात हम कर सकते हैं, वो है 22,450 के आसपास। 22,450 के आसपास, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने भी एक हाई को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ बिहेव करती हुई नजर आ रही है। तो कल के डे में अगर हो सकता है कि प्राइसेस नीचे आना शुरू की और इस फर्स्ट लो को अगर ब्रेक करती है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ से हम देख सकते हैं। जब ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं जहाँ स्टॉप लॉस ये होगा और नीचे जाती जाएगी वो हमारा टारगेट होता जाएगा। फिलहाल इस तरीके की कोई भी बातें अभी नहीं कह सकते हैं शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में जब तक ये कहीं ना कहीं इस लो को जो है ब्रेक ना करें। और इस पोजीशन पे एक लो जो है ब्रेक तभी होगा जब ये एक सपोर्ट बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइसेस यहाँ आए और यहीं से एक ऊपर की तरफ चली जाए और ये एक डिमांड और बाइंग जोन भी हमें दिख रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक बाइंग जोन, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक बाइंग जो है बने ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन भी है, एक बाइंग जोन भी है और कहीं ना कहीं ये एक फिबोनाची भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये लो टू हाई अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक 0.5 की बेहतरीन बाइंग आती हुई हमें दिख रही है जो कि ये प्लेस है। तो कल के डे में अगर प्राइसेस इस प्लेस पे आती है 0.5 22,450 से लेके 22,350 के रेंज में तो एक बाइंग का जो है हम सौदा यहाँ पे बना सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ ये डाउन साइड और ये ऊपर का टारगेट। जिसमें एक बात यह ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं लो ब्रेक हमारा नहीं होना चाहिए, तभी हम इसमें ऊपर की तरफ ट्रेड्स जो है वो ले सकते हैं। ये तो हो गई चार्ट के बारे में बातें। फिलहाल हम ऊपर से देखें तो प्राइसेस अभी जहाँ पे स्टैंड कर रही है कहीं ना कहीं वो प्लेस जो है वो एक शॉर्ट का प्लेस है। तो हो सकता है कि कल के दिन में यहाँ से एक गैप डाउन भी देखने को हमें मिल सके, क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं ये क्या है, शॉर्ट जोन में खड़ी है। तो यहाँ से अगर नीचे आती है और इस लो को ब्रेक करती है 22,200 का, जो कि अभी उतना आसान नहीं है इस लो को ब्रेक करना, कहीं ना कहीं 22,450 के ऊपर ही रहेगा। कितना भी गैप डाउन देगी तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन देगी तो वहाँ से एक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 50 पॉइंट्स का गैप डाउन भी पॉसिबल चल सकता है, क्योंकि अभी जो प्राइसेस है कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई जोन बना रही है। तो मैक्सिमम गिरना होगा तो वो 22,400 या 22 ऑलमोस्ट 450 तक नीचे आने का चांसेस है उसका। लेकिन अभी जो जोन में खड़ी है वो कहीं ना कहीं सेलिंग जोन है, तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस हम ये लगा सकते हैं कि थोड़ा नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी चलते हैं और देखें कि एफआई डेटा जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है और फिर उसके बाद आएंगे और देखेंगे कि क्या चार्ट में जो है कोई पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये एफआई डेटा है, जो कि एफआई डेटा वो हम देख रहे हैं वो 5 जून का एफआई डेटा है। ये हमारा 6 जून के लिए जो है वो लागू होगा
इसमें हम अगर प्रो ट्रेडर्स की बात करें तो प्रो ट्रेडर्स जो है वो स्ट्रांग बुलिस हैं। किस चीज़ में स्ट्रांग बुलिस है? इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अच्छा खासा एक बाइंग पोजीशन जो है यहाँ पे बनाया है। तो इस मंथ के लिए अगर बात करें तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रांग बाइंग व्यू जो है बन सकता है। इस बाई 43,946 की बाई को लेके 55,000 का एक बाइंग पोजीशन जो है हमें टोटल ओवरऑल दिख रहा है। ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें प्रो ट्रेडर्स की, तो इंडेक्स में अभी भी वो एक शॉर्ट पोजीशन जो है बनाए हुए हैं, जो कि 4.5 लाख का है। आज के दिन जो इन्होंने ओवरऑल बाइंग करी है शॉर्ट पोजीशन में, वो 3.5 लाख की है, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक निकाला है अपने लॉस को। तो और पुट में अगर देखें तो एक नेग्लिजिबल शॉर्ट है। कॉल में कहीं ना कहीं 5 लाख की शॉर्ट है, तो ओवरऑल इनका शॉर्ट पोजीशन 4.5 लाख का बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं अभी भी फ्लैट टू बेरिश मैं इसको कह सकता हूँ। जो मैं इसको हरा हमेशा जो है कहता हूँ कि इस तरीके का अगर डेटा शो होता है तो कहीं ना कहीं वो किस बारे में सोच रहे हैं, फ्लैट टू बेरिश बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। अभी अगर दूसरी तरफ बात करें तो कॉल का जो है क्या व्यू है फ्यूचर का ऑप्शन का, तो कॉल का फ्यूचर का जो व्यू है वो आज इन्होंने इतना निकाला है, तो ओवरऑल जो इनका पॉइंट बच गया वो 2.5 लाख के आसपास का बाइंग, यानी नेट वाई में बाइंग बच गया हुआ है। तो ओवरऑल फ्यूचर में जो है ये बाइंग के मूड में है। आज के दिन भले ही इन्होंने निकाला है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें तो 10 लाख की इनके पास बाइंग पोजीशन अभी है, जिसमें कॉल का जो है नेकेड बाइंग 8 लाख का है, और पुट का शॉर्ट जो है वो 2 लाख का है। हालांकि पुट में शॉर्ट कर रखा है इन्होंने, तो वो भी एक तरीके की क्या हो गई, बाइंग हो गई, और कॉल का नेकेड बाइंग हो गया। तो मैं भी फ्लैट टू बाइंग इनका हम कह सकते हैं कि आज के डेट में क्या है, फ्लैट टू बाइंग जो है क्लाइंट वो सोच रहे हैं कि हम फ्लैट टू बाइंग रह सकते हैं। तो ये डेटा हो गया हमारा। प्रो क्या सोच रहे हैं, फ्लैट टू डाउन साइड, बट क्लाइंट क्या सोच रहे हैं, फ्लैट टू अप साइड। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेकेड कॉल बाइंग है उनकी। और अभी इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो 43,000 की जो है बाइंग करने के बाद 3 लाख का एक शॉर्ट बचा हुआ है उनका। एफ आई डेटा जो है यहाँ पे जो शो कर रहा है वो है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि ओपन डेट ओ वाई डेटा जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये हम आ गए हैं ओ वाई डेटा पे। ये ओ वाई डेटा जो है ये 5 जून का ओ वाई डेटा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओ आई डेटा जो है हमारा 5 जून का ओ आई डेटा है। और इसमें जो दिख रहा है वो 23,000 के आसपास की एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे 2200 के आसपास एक अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग है। फिर यहाँ पे 21,500 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 22,500 के आगे जो है एक अच्छा खासा पुट राइटर हमें दिख रहा है, जो कि मार्केट को चाहेंगे कि नीचे की तरफ ले जाए। यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक पुट राइटिंग जो है नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये कॉल राइटिंग है नीचे की तरफ। यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटर नहीं है, तो हो सकता है कि इधर कंसोलिडेटेड रह जाए या फिर डाउनसाइड का एक मूव हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो हम देखेंगे यहाँ पे, वो 10 स्ट्राइक प्राइसेस में जाके देखेंगे। तो 10 स्ट्राइक प्राइसेस में अगर हम यहाँ पे देखें कि प्राइसेस किस तरीके से जो है बिहेव कर रहा है, तो सबसे पहली बात कि 23,000 के आसपास हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। उसके बाद हमें जो ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रहा है वो 22,800 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद हमें जो दिख रहा है वो 700 पे दिख रहा है, फिर 600 पे दिख रहा है, और 500 पे दिख रहा है। मतलब इन सारे एरियाज पे जो है एक कॉल राइटिंग है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो पुट राइटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 22,500 के आसपास है, जो उभर रहा है अभी। और इस प्लेस पे जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें कि आज के दिन में कितना अगर चेंजेस जो है वो आया है, तो वो देख सकते हैं कि 22,500 पे लोग कहीं ना कहीं क्या किए हैं, भागा है। यहाँ पे इतने लोग जो है वो भागे हैं, तो हो सकता है कि 22,000 एक सपोर्ट बन सके। और इन सारे प्लेसेस पे क्या हुआ है कि पुट राइटर का इंक्रीमेंट हुआ है, और इन सारे प्लेसेस पे क्या हुआ है, कॉल राइटर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि इस बीच में ही प्राइसेस क्या हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। फिलहाल अगर हम बात करें कि रेंज क्या हो सकता है, तो 22,200 से लेके 22,800 तक का रेंज जो है हम कह सकते हैं। शॉर्ट रेंज में अगर बात करें तो 22,500 से लेके 22,700 का रेंज, 800 का रेंज हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गई ओआई डेटा के बारे में। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हुए देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या डायरेक्शन जो है वो दे रहा है। फिलहाल अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो कहीं ना कहीं पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों बराबर की भागीदारी दिख रहे हैं। हाल
फिलहाल में पुट राइटर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं पुट राइटर। वो इस बात से हम लगा सकते हैं कि इस प्लेसेस पे जो परसेंटेज है वो स्लाइटली इंक्रीजिंग है, और इस प्लेसेस पे जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं एक उतना दमखम जो है नहीं दिखा रहे हैं। तो 500 के ऊपर अगर यहाँ पे देख लो, 500 600 700 के आसपास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बढ़त जो है हमें देखने को मिल रही है। बट इस प्लेस पे यहाँ पे भी कॉल राइटिंग का अच्छा खासा एक परसेंटेज है, यहाँ पे जो है पुट राइटर का एक अच्छा खासा परसेंटेज हमें नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि इस प्लेस पे अगर हमें नहीं दिख रहा है कि ये लोग का राइटिंग है 500 600 700 पे, बट यहाँ एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमें दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से कहीं ना कहीं पैसे डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड तभी जा सकती है जब चार्ट का हमें लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, और वो रिट्रेसमेंट के बाद अगर 0.5 टू 0.6 के जोन तक जाए, तभी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन चेन की बातें, हमने एफआई डेटा में देख लिया। तो रेंज जो हमारा बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 22,200 से लेके 22,800 तक का रेंज हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि 1 आवरली में हमें किस तरीके का एक बिहेवियर दिख रहा है। ये हम आ गए हैं 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम में फिर से, और यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी खासी जो है बाइंग हमें बनती हुई दिख रही है। फिलहाल कोई हमें ऐसा चैनल जो है बनता हुआ दिख नहीं रहा है क्लियर कट। फिर भी अगर एक चैनल को अगर बात करते हैं ड्रॉ करने की, तो ये हमें एक चैनल जो है हल्का बनता हुआ दिख रहा है, जिसको अगर 5 मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यही यही एक बनता हुआ हमें दिख रहा है। इसको अगर स्ट्रेच करें तो बस ये चीज़ें आएंगी। तो ये जब तक ऊपर जा रही है तब तक मैक्सिमम ऊपर की अगर बात करें तो वो कहाँ तक जा सकती है। एक अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो 23,100 या 23,000 तक का दिख रहा है। बट देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं फिर कल